हेलो दोस्तों। अ, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे जिनमें रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं इस वीडियो को हिंदी में बताऊं। तो ये मेरा पहला प्रयास है जिसके थ्रू मैं अ, जो भी एनालिसिस है वो अ, हिंदी में करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए 3 मई का एनालिसिस करते हैं। 3 मई निफ्टी चार्ट 5 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा है, जब भी हम कोई चार्ट का एनालिसिस करते हैं या नया चार्ट में एंटर करने का डिसीजन लेते हैं, तो प्री मार्केट एनालिसिस के वक्त, जब मार्केट चालू होता है उसके वक्त हमको कुछ लेवल्स मार्क करने पड़ती है। जैसे कि प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन का जो चार्ट बना है, यहाँ से दिस ये पॉइंट से तो यहाँ तक ये पिछले दिन का चार्ट है। तो इस चार्ट को इस चार्ट का लो और चार्ट का हाई मार्क करते हैं। तो ये लो मार्क कर दिया और ये हाई मार्क कर दिया। ये हो गया प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे लो। तो पी डी एच और पी डी एल, और ये तीन जो लाइन दिख रही है आपको डार्क, इसको बोलते हैं सीपीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल पिवोट रेंज। तो जब हम इस दिन का एनालिसिस करते हैं और मार्केट के दौरान, मार्केट जब चालू होता है उसके दौरान कोई ट्रेड लेने की अ, मतलब ट्रेड है या नहीं, उस हिसाब से हम जब एनालाइज करते हैं उसको और ट्रेड लेने के लिए जाते हैं, तो ये लेवल्स और पैटर्न्स देख के ही हमको ट्रेड लेना है। और हमारा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, मतलब रिस्क कम से कम होना चाहिए और रिवॉर्ड जो है वो जितना ज़्यादा हो सकते। तो मैं जनरली 1:2 का रेशियो रखता हूँ, मतलब 1% अगर मेरा रिस्क है तो 2% मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। तो जब मार्केट यहाँ पे ओपन होगा 9:15 को, 9:15 को, तो ये देखिए हमेशा पूरी कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, कभी भी बीच में ट्रेड नहीं लेना है। तो ये फर्स्ट कैंडल जो है वो ना पूरा रेड है ना ग्रीन है। तो ये जो नीचे डंडी है, ऊपर डंडी है, वो विक्स है, उसको विक्स बोलते हैं। और जो बॉडी बनी है वो भी छोटी सी बीच में बनी है, तो उसको डोजी बोलते हैं। ये इनडिसाइसिव है, मतलब ये कोई परिणाम नहीं दे रही, ये कोई कंक्लूजन नहीं कर रही है, निष्कर्ष नहीं बन रहा है इससे कोई। तो उस वजह से यहाँ पे एंट्री करना उचित नहीं है। यहाँ से जब मैंने पहली बार बताया था पिछले वीडियो में, ये जो प्रीवियस डे हाई रहता है, पिछले दिन का जो हाई बनता है, उसके ऊपर अगर कोई कैंडल होती है, और यूजुअली जब ये, इसको बोलते हैं साइडवेज डे, मतलब किधर गया नहीं ज़्यादा, मार्केट साइडवेज ही रहा, ऊपर नहीं गया ज़्यादा, नीचे नहीं गया। तो जब ये मार्केट होता है किसी दिन का, तो उसके दूसरे दिन ये जो सीपीआर है बहुत नैरो बनता है। नैरो मतलब बहुत संकुचित, बहुत छोटा होता है। ये वाइड है, वाइड मतलब बहुत फैला हुआ सीपीआर है। तो इसमें इस दिन में नैरो सीपीआर के वक्त क्या होता है, एक्सप्लोसिव मूव आती है। एक्सप्लोसिव मतलब बहुत बड़ी मूव देता है मार्केट। एक तो ऊपर की साइड में देगा या नीचे की, तो हमको सिर्फ पहचानना है कि कौन से साइड मूव जा रही है। तो जब ये पी डी एच के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है और अगर ये कैंडल ग्रीन होती, तो ये हमारा फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट पैटर्न होता, जिसके थ्रू हम लोग ट्रेड लेके उसको 1:2 प्रॉफिट में एग्जिट करते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है। जब फर्स्ट कैंडल पे कोई ट्रेड होता नहीं है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि उसका टॉप और उसका लो, उसका जो टॉप बनता है यहाँ पे और उसका जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक ट्रेड लेना सोचना ही नहीं। तो दूसरे कैंडल ने तो कुछ ब्रेक नहीं किया। ब्रेक होना मतलब खाली विक्स जाने का फायदा नहीं है, जो बॉडी है वो उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप थर्ड कैंडल जो देखते हो वो उसके ऊपर क्लोज हो गई है, वो उसके ऊपर भी क्लोज हो गई है और ये पिवोट के भी ऊपर क्लोज हो गई है। ये प्रॉपर ब्रेकआउट हो गया। और ये और एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो गया जो ऑल टाइम हाई है, मतलब यहाँ से जो गिरा है, और ये सप्लाई जोन भी हो गया यहाँ से, इतना गिरा है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, ऑल टाइम हाई मतलब अभी तक का निफ्टी का हाई। तो वो भी ब्रेक हो गया। तो थर्ड कैंडल में
यूजुअली मतलब जनरली हम लोगों ने ट्रेड लेना चाहिए जब ये कैंडल क्लोज होती है। तो आपका ट्रेड बनता है यहाँ पे टॉप पे। यहाँ पे जब आप एंट्री लोगे तो बाय के लिए जाओगे, आपका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, और दो, जब मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जितना एक बनता है उसके डबल करके समवेयर यहाँ पे कुछ आपका प्रॉफिट होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे भी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, मतलब इसका जो अनुमान है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब जब भी कोई आप ट्रेड लेते हो उसका हाई प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, बहुत अच्छा अनुमान अनुमान रहेगा तो ही ट्रेड मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी इसलिए है कि ये जो टॉप है इसका कैंडल का, ये ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, जब ये थर्ड कैंडल बनेगी तो ब्लू लाइन यहीं तक ही फॉर्म होगी। तो यहाँ पे जब फॉर्म होगी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत दूर है, और जब भी ऐसा होता है तब हम ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये एक तरीके का सीक्रेट है या फिर एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा। क्योंकि ये जो 20 EMA है, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो कैंडल्स है इनका टेंडेंसी होता है, इनका स्वाभाविक रूप होता है कि ये उसके पास जाए और वहां से फिर एक तो नीचे की तरफ या दूसरी तरफ फेंके जाए, क्योंकि ये रबर बैंड जैसा काम करता है। ये इसको खींचता है और जब पास आते हैं तो दूर फेंकता है। तो उसी वजह से जब ये बहुत दूर होता है तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड ले। और इमीडिएटली वैसे ही हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसको रिवर्स करके ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया। जब फॉल्स ब्रेकआउट बहुत अच्छी लेवल से होता है, जैसे कि ऑल टाइम हाई हो गया, पिवट हो गया, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया, एक फर्स्ट कैंडल हाई भी है, ऐसी जगह पे ये हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है। जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट को फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, और यहाँ पे तो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इसका लो भी ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया आपका हाई प्रोबेबिलिटी फॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ पे आपने एंटर करना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने एंटर किया है तो ये स्टॉप लॉस लेके आपका ट्रेड रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स करने का मतलब है जो आपका लॉन्ग एंट्री था, जो बाइंग का था पोजीशन, उसको आप शॉर्ट में कन्वर्ट कर दीजिए अपना स्टॉप लॉस लेने के बाद। तो ये यहाँ पे एंट्री करके आपका स्टॉप लॉस हो गया इसके ऊपर। अब यहाँ पे दो बात, ये जब मैंने बोला कि टू नैरो सीपीआर मतलब ट्रेंडिंग डे मतलब एक ही साइड में जाने वाला, तो ये तो पता चल गया कि अभी ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया तो नीचे ही जाएगा। तो ये हम यहाँ पे एंट्री करके हम वेट कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। वैसे तो जनरली टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस है उसके डबल टारगेट। तो ये यहाँ पे लेवल भी बनता है, पीओट भी है, पीडीएच भी है, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल ट्रेड होते हैं वो हमेशा जो खोते हैं वो छोटा अमाउंट में खोते हैं, और जो पाते हैं वो बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए थे। विन विन बिग, लूज स्मॉल, ये उनका स्ट्रेटेजी रहता है। तो यहाँ से जब इसने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे आके यहाँ पे आप एग्जिट करना चाहिए आइडियली। ओके, लेकिन इसके आगे भी आप जा सकते हैं, बिकॉज आज बहुत नैरो सीपीआर है, और यहाँ ये कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि ये ऊपर तो नहीं नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस बोलते हैं, तो स्टॉप लॉस का पीछा करेंगे, मतलब ये ट्रेड को पीछे करते जाएंगे। यहाँ यहाँ का स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ पे कर दीजिए जब आपका ये पॉइंट हिट हो गया। आपको अगर ट्रेड से निकलना नहीं है और बड़ा मूव कैप्चर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर ये कैंडल बनने के बाद ये कैंडल के टॉप, और जब भी कैंडल के आजू बाजू या टॉप पे जब भी कोई सपोर्ट होता है, पीडीएच हो गया, पीओट हो गया, तो उसके ऊपर हमेशा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि कैंडल का टेंडेंसी होता है वहां तक जाके फिर वापस आएगा। तो ऐसे करते 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 आप ये ट्रेल को स्टॉप लॉस नीचे नीचे लाके हर एक कैंडल के नीचे यहाँ पे रख के, फिर यहाँ पे रख के, फिर यहाँ पे रख के, फिर यहाँ पे रख के, ऐसा करके करके आप यहाँ तक आएंगे। और जब ये कैंडल आपका, ये कैंडल वाला स्टॉप लॉस, आई थिंक सॉरी, ये हाँ यहाँ पे ये कैंडल वाला स्टॉप लॉस ये कैंडल लेके जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये जब हिट हो गया है आप एग्जिट हो गए। लेकिन आपने देखिए कितना बड़ा मूव कैप्चर कर लिया, यहाँ पे एंटर किया था और यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ी मूव, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको ऑलरेडी मिल गया। और मैंने एक चीज बताई थी, जब भी ये दूर जाता है, रबर बैंड जैसा एक्ट करता है, तो ये पास आने की कोशिश करेगा, और पास आएगा तो जब भी आपका नैरो सीपीआर होता है और ट्रेंडिंग डे, तो पता चल गया नीचे ही जाने वाला है। तो पहली बार जब पास आ रहा है तो
ये एक्सपेक्टेड है कि एक तो यहाँ से रिवर्स होगा या उसको ब्रेक, सो नेक्स्ट कैंडल ने उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है आपको, इसके 2/12 आपका प्रॉफिट, तो ये भी प्रॉफिट हिट हो गया। इसको बोलते हैं 20 EMA रिट्रेसमेंट ट्रेड और ब्रेकआउट ट्रेड, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ये ऊपर चला गया, ब्रेक करने की कोशिश की। अगर ये CPR बड़ा होता या वाइड होता तो जब ये ब्रेक करता है तब आपका ट्रेड बनता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस करके इसको लॉन्ग कर दिए, ऊपर जाएगा। बट ये सिंस नैरो है और आपको ट्रेंडिंग डे मिल रहा है एक ही जगह पे, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेकआउट नहीं होगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे भी टारगेट हो गया, यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं। फिर बाद में यहाँ पे रिट्रेस कर लिया, देखिए फिर से आ गया, फिर से 20 EMA के पास आके यहाँ पे ये कर दिया। यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग में यही होता है, एक्सपीरियंस काम में आता है। यहाँ पे ट्रेड लेना कम पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये तो लेट आफ्टरनून हो रहा है, 2 बजे के बाद हो रहा है, जब मार्केट के पास बहुत कम टाइम है कोई भी डायरेक्शन डिसाइड करने का। और दूसरी चीज, जैसे ये 20 EMA का मैंने बोला कि दूर है तो नहीं लेना है, वैसे ही CPR देखो कितना दूर है। CPR एक मैग्नेट की तरह काम करता है, बहुत दूर है तो अपने पास लाने की कोशिश करेगा, और जब पास आता है तब रिपेल करता है, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में। अगर CPR ब्रेक होता है ऊपर तो ऊपर के लिए, और नीचे जाता है तो नीचे के लिए। तो ये आप वैसे चाहिए तो, अगर आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा, आप चाहिए तो ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन एज अ रूल जब ये बहुत दूर है, क्योंकि देखिए ये S1 सपोर्ट हो गया, फिर ये S2 सपोर्ट हो गया, फिर ये S3 सपोर्ट हो गया, फिर 20 EMA, और फिर देखिए मतलब S3 सपोर्ट के बाद CPR कितना दूर है यहाँ से। तो जनरली जब S2 सपोर्ट के नीचे आ जाता है दिन और CPR बहुत दूर होता है, S2 हो गया या R2 हो गया, ऊपर जाएगा तो R2, तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता है, वो उस डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है, वो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा। तो दोस्तों ऐसा है कि जब आप सब कुछ बहुत ही डिसिप्लिन के साथ एक पद्धति फॉलो करोगे तो आपका ट्रेडिंग में सक्सेस आना लाजमी है। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई डेटा एनालिसिस नहीं करता हूँ, कोई न्यूज़ नहीं देखता हूँ, कोई भी खबर नहीं है, कोई सोशल मीडिया मेरा ऑफ रहेगा जब भी ट्रेड करूँगा। ये कुछ चीज़ें हैं आपको फॉलो करना है, क्योंकि जो भी हो रहा है ये चार्ट में हो रहा है, और चार्ट का आपको 5 मिनट कैंडल्स बता ही देगा कि आगे क्या होने वाला है। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ में भी नहीं आई है, तो वो भी फैक्टर इन हो जाती है, मतलब मार्केट में वो पहले ही पता चल जाती है और वो कैंडल बताती है। तो आपका ना कोई डेटा एनालिसिस करना है, ना कुछ उसका स्लिपेज देखना है, बीड आस्क देखना है, ओपन इंटरेस्ट नहीं देखना है, कितने ऑप्शन चेन नहीं देखना है, बिकॉज जो भी हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। और आपने देखा होगा जैसे दृश्यम मूवी में दिखाया कि हमारा जो दिमाग है वो कुछ चीज़ों को और जो दिखती है उसको ज़्यादा फॉलो करता है देन कोई भी नंबर्स हो गया या कुछ चीज़ ऐसी होती है। नंबर्स और इतनी सारे डेटा अपने दिमाग में नहीं रह सकता, लेकिन जो पिक्टोरियल होता है, जो पिक्चर होता है, दृश्य होता है, वो हमेशा हमारा दिमाग कैप्चर करता है। इसीलिए जो भी डेटा होता है उसको 5 मिनट्स कैंडल फ्रेम में डाला जाता है, या कोई भी 15 मिनट्स 20 मिनट्स, लोग डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स होते हैं। ये मेरा तरीका है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 मिनट कैंडल फ्रेम बेस्ट सूटेड है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। तो उसमें सब क्लियरली दिख जाता है कि क्या करना है, और हमेशा याद रखना है कैंडल पूरी होने तक उसमें ट्रेड नहीं लेना है। कैंडल क्लोज होती है, मतलब 5 मिनट की कैंडल है तो 4 मिनट 55 सेकंड तक आपको ट्रेड नहीं कंफर्म करना है। जैसे ही 5 सेकंड या 6-7 सेकंड बच जाते हैं तब आप उसमें एंटर कर सकते हो, और इमीडिएटली आपका स्टॉप लॉस डालना है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करना है। रिस्क हमेशा आपका कम होना चाहिए, रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं प्रयास करूँगा कि हर एक दिन मैं शॉर्ट हिंदी में भी वीडियो डालूँ, जब जब मुझे पॉसिबल है तब, और ये एनालिसिस अब तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद, शुक्रिया।